नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। प्रोटियस ट्यूटोरियल सीरीज के तहत आज के लेक्चर में हम LCD को कैसे आर्डुइनो के साथ इंटरफेस करते हैं और कैसे LCD का आर्डुइनो IDE में प्रोग्रामिंग करते हैं वो देखने वाले हैं। दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सीरीज बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, जिनसे आपको प्रोटियस ट्यूटोरियल सीरीज के आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, इसके अलावा मेरी चैनल पे और भी बहुत से सारे आपको ट्यूटोरियल सीरीज मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम प्रोटियस 8 ओपन कर लेते हैं, जहां पे हम अपनी सर्किट ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, ये हमारा प्रोटियस डिजाइन सूट 8.11 ओपन हो गया है। अगर आप और कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूं। आज हम LCD इंटरफेस करने वाले, तो LCD इंटरफेस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूं। टाइटल में पाथ यहाँ पे मैं एज इट इज रख रहा हूं। आप कोई भी पाथ चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट 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 फिनिश। तो दोस्तों, ये अपनी न्यू फाइल ओपन हो गई है। अब यहाँ पे पार्ट में जाके आपको आज के रिक्वायरमेंट है, एक तो आर्डुइनो यूनो, तो आर्डुइनो यूनो डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर LCD में दोस्तों आपको LM016L ये वाली चूज करनी है, ठीक है। तो दोनों हमारे रिक्वायरमेंट कंपोनेंट हमने एक्सपोर्ट कर लिए। अब हमें सर्किट को कैसे इंटरफेस करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्डुइनो को पिक और ड्रॉप कर देता हूँ, फिर हमारे LCD को पिक और ड्रॉप कर देता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे LCD के ये पिन को आर्डुइनो के कौन सी पिन के साथ इंटरफेस करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे आर्डुइनो IDE में उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, हमें पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है VDD LCD के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो हम टर्मिनल में जाके पावर सप्लाई ले लेते हैं, पावर। तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई ले लिया है। अब ये पावर सप्लाई को मैं LCD के VDD के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और बाकी की जो पिन बची है VAS, RW और VEE, इनको हम ग्राउंड कर देते हैं यूजिंग ग्राउंड टर्मिनल, क्योंकि इस पिन को अभी हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आगे के लेक्चर में धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पिन को यहाँ पे आपको कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये पिन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बाकी की बची पिन है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। अब हम RS को थर्टीन नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इनेबल को हम 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे D0, D1, D2, D3 को हम छोड़ देते हैं, और D5 से D4, D5, D6, D7 को कनेक्ट करते हैं। D4 को हम कनेक्ट कर देते हैं 11 नंबर के साथ। D5 को हम कनेक्ट कर देते हैं 10 नंबर के साथ। D6 को हम कनेक्ट करते हैं 9 नंबर के साथ, और 8 नंबर आर्डुइनो की जो पिन है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं LCD के 7 नंबर की पिन को। तो दोस्तों, ये हमारा कनेक्शन डायग्राम है, आप ठीक से देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 13 नंबर की पिन को मैंने RS के साथ कनेक्ट किया है, इनेबल पिन को मैंने 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किया है,
LCD के D4 पिन को मैंने आर्डुइनो की 11 और रिस्पेक्टिवली D5, D6, D7 को मैंने 10, 9 और 8 के साथ कनेक्ट कर दिया। दोस्तों ये दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि यही पिन के अकॉर्डिंग टू हमें आर्डुइनो IDE में हमें प्रोग्रामिंग करना होगा। तो अब सबसे पहले हम आर्डुइनो IDE ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर इंटरफेसिंग का जो पोर्शन था वो अभी क्लियर हो गया है। तो अब आर्डुइनो IDE हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आर्डुइनो IDE ओपन हो गया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारा बोर्ड चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया कि बोर्ड ऑलवेज आपको चेक करना है। यहाँ पे हम आर्डुइनो यूनो यूज़ करें और वही सिलेक्ट हुआ है तो हमें और कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपने और कोई बोर्ड यहाँ पे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आर्डुइनो यूनो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद तो अब यहाँ पे आपको फाइल में जाके एग्जाम्पल में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिक्विड क्रिस्टल और वहाँ पे आपको बहुत से अलग अलग टेम्पलेट मिल जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट का टेम्पलेट यूज़ करने वाले तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हेलो वर्ल्ड का टेम्पलेट ओपन हो गया है। ये प्री डिफाइंड प्रोग्राम है। अब यहाँ पे हमें अकॉर्डिंग टू हमारी इंटरफेसिंग मतलब हमने LCD की कौन सी पिन आर्डुइनो की कौन सी पिन के साथ कनेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। लेकिन यहाँ पे 1 बाय 1 हम पहले सारे प्रोग्रामिंग की लाइन समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल .h। तो यहाँ पे हमने लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद ये कॉमेंट सारे मैं हटा देता हूँ जिनसे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट इंटीजर RS पिन 12 हमने किसके साथ RS पिन को कनेक्ट किया है, तो आप देख लो हमने किया है इसको RS को 13 नंबर के साथ और इनेबल को 12 नंबर की पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग में ये चेंज करना होगा। RS हमारा 13 नंबर है, इनेबल हमारा 12 है, फिर 11 नंबर की पिन को हमने D4 के साथ, D5 के साथ हमने 10 नंबर की पिन को कनेक्ट किया था, D6 के साथ हमने 8 नंबर की पिन कनेक्ट किया था और D6 के साथ हमने 9 नंबर की पिन को कनेक्ट किया था और D7 के साथ हमने 8 नंबर की पिन को कनेक्ट किया था। तो अकॉर्डिंग टू हमारी जो कनेक्शन था इंटरफेस उसके हिसाब से हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया है। फिर लिक्विड क्रिस्टल का LCD, यहाँ पे LCD क्या है, यहाँ पे LCD ये है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिक्विड क्रिस्टल जो लाइब्रेरी इंक्लूड किया था उसका एक ऑब्जेक्ट LCD ले लिया। अब हो सकता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा LCD यूज़ करें तो यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पिन डिफाइन करनी हो। अब वर्ड सेटअप के अंदर हमने LCD जो हमने ली है उसको स्टार्ट किया। अब यहाँ पे 16/2 क्या डिफाइन करता है, तो ये LCD जो हमारी है उसकी रो और कॉलम डिफाइन करता है। एक्चुअली LCD हमने ली है वो इस तरह से होती है। मान लीजिए कि हमारी पूरी LCD है तो LCD का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ये हो गई हमारी रो, ये 0 रो और ये 1 रो। ऐसे ही हमारी यहाँ पे 16 हमारी कॉलम हो जाएगी, 0 1 2 3 4 कंटिन्यूस आप कह सकते हो अप टू 16 तो नहीं, यहाँ पे 15 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे हमारा काउंट 0 से स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारी LCD का टाइप हमने यहाँ पे लिया है। फिर LCD.print, अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, जो हमने LCD यहाँ पे ली है उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो दोस्तों अब ये वॉइड लूप में क्या है, ये वॉइड लूप में हमने LCD का जो हमारा कर्सर है मतलब हमने जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है वो LCD के कौन से रो और कौन से कॉलम में हमें उसे प्रिंट करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मैंने सेटअप किया है। तो ये समझ लेते हैं, यहाँ पे LCD.set कर्सर मतलब हमारी जो हमने यहाँ पे इंस्टेंट क्लियर की है LCD उसके कर्सर कहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा कॉलम बताता है और दूसरी चीज हमें रो दिखाती है। तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 0 मतलब LCD आपकी थी, आपकी ये LCD जी जो थी
तो ये क्या है आपका 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेलो वर्ड यहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे वॉइड लूप में मैं क्या करवा रहा हूँ, काउंटिंग करवा रहा हूँ सेकंड का, और उसको यहाँ पे सेकंड लाइन में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अगर आप सेकंड लाइन में करवाना चाहते हो तो सेकंड लाइन में भी अगर आप यहाँ से करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कॉलम को चेंज करके देखना होगा। तो ये हम जब सिमुलेशन करते हैं तब आपको पता चल जाएगा। तो अब हमें इसकी हैश फाइल जनरेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें वेरीफाई, तो यहाँ पे आपका कंपाइलिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका स्केच कंपाइल हो गया है। तो अब हमें प्रोटियस में जाके इसकी हैश फाइल को आर्डुइनो में अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको आर्डुइनो पे एडिट प्रॉपर्टी, प्रोग्राम फाइल में इसके आगे के वीडियो लेक्चर में मैंने कौन से पाथ पे आपकी हैश फाइल होती है वो बताया था। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक चाहे तो यहाँ पे %, करके आप जैसे एंटर करोगे तो इसकी फाइल आपको मिल जाएगी आर्डुइनो बिल्ड 5033060 में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हमें अपलोड कर देनी है आर्डुइनो में। तो दोस्तों अब हमारी हैश फाइल आर्डुइनो में अपलोड हो गई है। अब हमें सिंपल सिमुलेशन करना है। तो सिमुलेशन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है और आपके सेकंड रो में काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था, हमारा कर्सर कहाँ पे सेट किया था हमने, 0 कॉलम, मतलब ये हमारी 0 कॉलम और 1 रो। तो ये 0 रो और ये 1, तो ये हमारी 1 रो के 0 पे हमने काउंटिंग स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ पे इसकी जो काउंटिंग हो रही है उसकी कॉलम को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चेंज कर रहा हूँ, एक हेलो वर्ड है, वहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ टेक एडू सेंटर, और यहाँ पे हमें कॉलम 0 की जगह में कर देता हूँ 5 नंबर की, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे वेरीफाई। तो दोस्तों चेंज होने के बाद हमने वापस कंपाइल कर लिया है। अब हमें वापस यहाँ पे सिमुलेशन को स्टॉप करके वापस इसे स्टार्ट कर देते हैं। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हो हेलो वर्ल्ड की जगह टेक एडू सेंटर आ गया और फर्स्ट हमारा काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5th नंबर की कॉलम से स्टार्ट हो गया था। दोस्तों अगर आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा भी डाउट है आइदर आर्डुइनो कोडिंग में और आइदर इंटरफेसिंग में, तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स के आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर की रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों हमेशा कमेंट करिएगा कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा रहा, जिनसे मुझे ऐसे वीडियो लेक्चर्स बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।